नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। रियल इंडिया न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद जिले से। आइए रुक करते हैं अब बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव बने इंजीनियर साजिद चौधरी। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव दौलपुरी बमनिया में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सभा का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्र के लोग सिद्धार्थ सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इंजीनियर साजिद चौधरी निवासी दौलपुरी बमनिया को मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव नामित किया गया है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ठाकर द्वारा विधायक नवाब जान खान, नौगामा सादात विधायक चौधरी समरपाल सिंह, देहात विधायक नासिर कुरैशी, पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन, राष्ट्रीय महासचिव मुदस्सिर खान द्वारा इंजीनियर साजिद चौधरी को एक ही फूलमाला में एकत्रित होकर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देकर सभी ने सभा को संबोधित किया। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर बीजेपी की अंधेरी रात है। सभा का संचालन पूर्व प्रधान जुल्फिकार अली ने किया। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन। हमारे एक मौलवी साहब ने जो पड़ोस में रहते हैं अपनी दीवार तोड़ी और दीवार तोड़कर उन हिंदू भाइयों को बचाया। ये तहजीब है हमारी, ये प्यार मोहब्बत है हमारा और ये कुर्बानियां हैं हमारी। दौलपुरी के लोगों, मेरा तो आपसे वास्ता हमेशा रहता ही है। वक्त की नजाकत को समझते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना हम सबका फर्ज बनता है। सबसे बड़ा हिस्सा है वो नवाब जान साहब का है, हमारे नेता सांसद जावेद अली खान साहब का है, मुदस्सिर खान साहब का है। साथियों, इन लोगों ने भरोसा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिफारिश करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के इनके कंधों पर डाली है। मुझे उम्मीद है जिस तरह से ये काबिल आदमी है और एक तालीम याफ्ता इंसान है, एक इंजीनियर इंसान है, इंशाअल्लाह जिस तरह से मैंने इनकी तारीफ सुनी है, ये समाजवादी पार्टी के इस पद को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और जिम्मेदारी के साथ आपका साथ देने का काम करेंगे और मुझे ये पूरी उम्मीद है। आज भाई साजिद इंजीनियर साहब के स्वागत समारोह में मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित सीनियर नेतागण और ठाकुर द्वारा और देहात विधानसभा क्षेत्र से आए इस क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार साथियों, आप सब भाई साजिद इंजीनियर साहब के स्वागत में यहाँ इकट्ठा हुए। मैं भी साजिद इंजीनियर साहब की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के इस मौके पर जो हमारे नए साथी भाई साजिद साहब को पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि पार्टी ने आप पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी आपको दी है, आप अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने का काम करें। और राजनीति में जो आजकल साजिद साहब देखने को मिल रहा है, राजनीतिक लोगों ने लोगों को आगे बढ़ाने का काम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब किसी को कोई आगे बढ़ाता है, 4 कदम आगे बढ़ने के बाद ही बढ़ाने वाले को ठोकर मारने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि अब हमारे नेताओं ने हमारी सरपरस्तियों में कुछ कमी करनी शुरू कर दी है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि जैसे जैसे हम लोग 4 कदम आगे बढ़ते हैं, अपनी हैसियत और अपनी औकात को भूलते चले जाते हैं। और जब कोई कार्यकर्ता अपनी हैसियत और औकात भूलता है, तब उसका सरपरस्त नेता अपने सर से हाथ उठा देता और नतीजा ये होता है कि वो जो स्पीड में दौड़ रहे होते हैं वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा भाई साजिद साहब कि आप पूरी ईमानदारी के साथ आदरणीय नवाब जान खान साहब के साथ लगकर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में सहयोग करेंगे। खासतौर से हम जैसे अभी जो राजनीति शुरुआत पारी खेलने वाले लोग हैं, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूं और यकीन दिला देना चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सरपरस्ती के अंदर रह के काम होगा, अपने दायरों को समझ के काम होगा इंशाअल्लाह। मुझे तो लोगों का प्यार, जोश खरोश चाहिए था, जो आज देखने को मिला। तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ साजिद इंजीनियर साहब को। साजिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ
क्योंकि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ओल्ड बॉय हूँ। मैंने भी 1974 में दादरी के ऊपर माइनॉरिटी करेक्टर का जब एजिटेशन हुआ था, बोट क्लब में हम लोग जा रहे थे, तो दादरी में हमारे ऊपर भी लाठी डंडे पड़े थे। ये उस वक्त से आंदोलन चल रहा है 1972 से, और आज अल्लाह का करम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता साफ कर दिया और उसने यही माना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक इदारा है। तो दोहरी खुशी की बात है साजिद साहब के लिए भी, मेरे लिए भी, और तमाम ही अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए। अल्लाह से दुआ है कि हम सब लोग तरक्की के रास्ते पे, तालीम के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए अपने मुल्क को आसमानों की बुलंदियों पर लेकर जाएं। करने का मुस्तहक है। झूठ बोल करके, बहका करके, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके बहकाने कोई आ सकता है, लेकिन मंजिल मकसूद तक आपको समाजवादी पार्टी ही पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी कभी हो नहीं सकती। चौधरी साजिद इंजीनियर, उन्हें पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय सचिव किया, तो हमारी स्थानीय इकाई ने उनका स्वागत किया था। उसी संबंध में हम लोगों को विधायक नवाब जान खान, नासिर कुरैशी साहब विधायक इतिहास के, और पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब, चौधरी समरपाल सिंह जी विधायक, हम लोगों को भी स्थानीय इकाई ने निमंत्रण दिया था उनके स्वागत समारोह में शामिल हुए। उसी सिलसिले में हमने आए। मुरादाबाद की सीट पर कुंदरकी में उपचुनाव है, क्या कहना चाहेंगे सर उपचुनाव के बारे में? चुनाव है, चुनाव पार्टी लड़ रही है, पार्टी जीतेगी। बीजेपी तो कहती है सीट हम पक्की जीत रहे हैं। बीजेपी 93 में जीती थी एक बार, वो हर बार कहती है लेकिन जीत नहीं पाती। सर, जिस तरीके से साजिद भाई युवा हैं, तो आपकी पार्टी ने युवाओं पर भरोसा किया, तो क्या कहेंगे इसके लिए? हमारी पार्टी युवाओं की पार्टी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व युवा नेतृत्व है। आज आप मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कौन से पद पर चुने गए हैं? देखिए, मुझे आज जो सम्मान मिला है वो मुझे नामित किया गया है मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय सचिव के तौर पे, और इसकी खबर, इसकी सूचना आपको अलग अलग मीडियम से, सोशल मीडिया के थ्रू पिछले कई दिनों पहले से मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन आज मुझे यहाँ पे आकर जो सम्मान दिया वो ना केवल मेरा सम्मान था, वो मेरी पूरी सम्मानित क्षेत्र की जनता का सम्मान था। और जो जनता ने मुझे अपार सम्मान दिया और लाड़ प्यार मेरे ऊपर लुटाया इतनी बड़ी संख्या में आके, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है यहाँ पे, जावेद अली खान साहब, विधायक नवाब जान साहब, पूर्व सांसद एस.टी. हसन साहब और समरपाल विधायक साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस मौके पे मैं अपने मीडिया बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप युवा हैं और युवाओं के लिए आप चुने गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसका निर्वहन में पूर्णतः अपनी जिम्मेदारियों को एहसास में लाते हुए अच्छे से करूँगा। और जहाँ जहाँ पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पे हाजिर रहूँगा और सम्मानित जनता के लिए काम करता रहूँगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के आला अधिकारियों ने आप पर विश्वास किया है, तो किस तरीके से पार्टी में खड़े उतरेंगे आप? देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाजवादी सिपाही के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी को जहाँ जहाँ भी एक संगठन खड़ा करना है, जहाँ भी बुलाना है बैठकों में, वहाँ जाना है। एक तो ये, और जन समस्याओं को जो डेली बेसिस पे लोग फेस करते हैं उनको करना है। और मेरा राजनीति में आने का मकसद यही है कि मुझे जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसका मेरे तरफ से जो योगदान हो सकेगा वो मैं करता रहूँगा। आप युवा हैं और क्षेत्र में बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, युवाओं के लिए क्या कहते हैं? देखिए, बिना युवाओं की राजनीति नहीं होती, और ये कहना गलत है कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उससे करियर खराब होता है। राजनीतिक तो हर व्यक्ति है, मैं कहता हूँ, और सियासी तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। सियासी एक ईमानी फरीजा भी है, लेकिन लोगों ने आजकल सियासत के मतलब कुछ गलती निकाल लिए हैं, क्योंकि सियासत के नाम पे अपनी लोग रोटियां सेकते हैं और पर्सनल मफाद के लिए काम करते हैं। वो हमारा कभी इरादा नहीं रहा, और एक हम अच्छी सोच के साथ राजनीति में आए। तो जैसे कि सुनने में आया कि आप चुनाव, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव थे, उसमें भी आप सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, मैं उम्मीदवारी रख रहा हूँ, आपको सही खबर है। वार्ड नंबर 38 मुरादाबाद, वार्ड नंबर 38 से मेरी उम्मीदवारी है,
और मुझे लगता है कि जो सम्मानित जनता ने जो मुझे प्यार दिया, जो मुझे हमेशा लगता था कि लोग मेरे साथ हैं, आज उसका एहसास भी हो गया और ये बात आज वाज़ेह हो गई कि हाँ, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका जो प्यार सम्मान है वो आगे भी हमारे साथ रहेगा। तो हमारी उम्मीदवारी बहुत मजबूत है इस चुनाव में। क्षेत्र की जनता के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जहां भी मुझे पुकारोगे, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं एक मामूली सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और पार्टी के स्तर पे मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी जहां मैं जिस भी काबिल हूं, जहां भी मुझे जो भी बुलाएगा मैं वहां पे पहुंचूंगा। देखा गया है जिस क्षेत्र से आप आते हैं यहाँ और भी समाजवादी के बड़े बड़े नेता हैं, आप इस नए नेता के तौर पर उभर के आए हैं, तो कैसा रहेगा आने वाला समय आपका? देखिए, समाजवादी के नेता हैं हमारा, ये तो बात जग जाहिर है, आप मीडिया वाले हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इसमें डिफरेंट कैडर के अलग अलग जगह नेता काम कर रहे हैं। एक गांव के अंदर, एक पंचायत के अंदर, हर जगह नेता मौजूद हैं और होने भी चाहिए। तो ये तो हमारी एक संगठन की मजबूती का एक प्रमाण है, ठीक है। और आपस में कोई इस तरह की गुटबाजी और इस तरह की एक जो विचारधारा होती है नेगेटिव, उस पर काम ना हम करते हैं और ना इस विचारधारा को कभी मानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए नामित किया, मुझे इस भूमिका के लिए चुना, मुझ पर भरोसा जताया। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ।